हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को शेयर करने आया हूँ आपके साथ, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 10 दिसंबर 2025 को आई है। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ब्रीफ जजमेंट अपना पास किया है। तो मैं आपको बता दूँ इस केस का टाइटल विनीता श्रीनंदन वर्सेस द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसमें हुआ ये कि जो विनीता श्रीनंदन है उन्होंने एक सर्कुलर पास किया, इशू किया, जिसमें ये लिखा था कि हाउ द डेमोक्रेसी इज़ बीइंग क्रस्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम। तो इसको लेके एक जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनके खिलाफ चली और उसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पाया कि इन्होंने जो ये सर्कुलर इशू किया था इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। और इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई पुरानी जजमेंट्स का भी हवाला उसमें इनको जो सज़ा सुनाई उसमें दिया गया कि भी कई जो पिछली पुरानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऑर्डर्स थे उसको कोर्ट करते हुए इनको सज़ा सुनाई और इसमें इनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जो कि 1 हफ्ते की थी और 2,000 रुपये का जुर्माना। तो इन्होंने उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, वो सुप्रीम कोर्ट में गए ये और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को थॉरोली पढ़ा और ये पाया कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को यूज़ किया है वो गलत तरीके से यूज़ किया है। अगर कोई कंटेम्प्ट करने वाला सच्चे मन से माफ़ी मांग लेता है और केस की जो कंटेम्प्ट की जो ग्रेविटी है वो इस लेवल की ना हो कि बहुत ज़्यादा हीनियस ना हो, ये छोटी मोटी बात है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। और ये भी कहा है कि कंटेम्प्ट की पावर किसी जज की जांच को बंद करवाने के लिए नहीं है या उसका पर्सनल कवच नहीं है या अपनी आलोचना को चुप कराने के लिए नहीं है। ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए है कि अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति के देश का जो कोई नागरिक है उसके मन में कोई भावना ऐसी आती है न्यायपालिका के खिलाफ कि वो उसके खिलाफ कुछ बात करे, तो उसके लिए है, क्योंकि न्यायपालिका अपना व्यू रखती है, अपना जजमेंट करती है, अपने विवेक से करती है। तो उसके लिए है ये न्यायपालिका किसी को जानबूझ के कोई सज़ा नहीं सुनाती या किसी का अपने जाति भेदभाव करके कोई गलत काम नहीं करती है, कोई ऑर्डर पास नहीं करती। तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये सेक्शन 12 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 12 है उसके तहत उन्होंने माफ़ी वगैरह सब मांग ली थी। उसके बावजूद जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल थॉरोली उन्हें पढ़ा और डिटेल ऑर्डर पास किया और इसमें ये बताया कि ये कोई पर्सनल कवच नहीं है जजों का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है इस, और ना ही ये किसी आलोचना को चुप कराने का एक साधन है। इसलिए अगर जो कंटेम्प्ट करने वाले ने सच्चे मन से माफ़ी मांग ली है, पछतावा कर लिया है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है जिसको सभी वकीलों को जानना चाहिए और इसकी एक एक कॉपी हर स्टेट की हर राज्य की जो हाई कोर्ट है उनको दे दी गई है और उनको ऑर्डर किया गया है कि अपनी अपनी निचली अदालतों को ये एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को एक एक कॉपी इसकी प्रोवाइड की जाए और इसके आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केसेस हों उन इसमें देख के ही इस जजमेंट के आधार पर आगे प्रोसीड किया जाए फर्दर किसी केसों में, कंटेम्प्ट के केसों में। थैंक यू।